बेटा कल की 2 क्लासेस में हमने डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया था। उसकी हर एक पॉसिबिलिटी जो जो बनती थी वो हमने कल की दोनों क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी। अब पढ़ना हमने क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि वेक्टर को 2 तरीके से आप 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। पहली चीज जो आपको यहाँ पे समझनी थी बेटा वो ये थी, इसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा, बोलना भाई बच्चों। इसका जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद आपको जो चीज मिलेगी वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, वेक्टर होगी। क्लियर है सभी को बेटा? ये बात मैंने पहले भी बता दी थी। ओके, अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर बेटा। देखो मान लीजिए मुझे ए वेक्टर की और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो सर ये क्रॉस भी आप लगा दोगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इससे आपको मिला एक वेक्टर, मान लीजिए सी, तो ये वेक्टर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये जो ए क्रॉस बी लिखने का तरीका तो ये हो गया, आपको वहां से एक नया वेक्टर मिला है। ये बात मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं बेटा कि आपको एक नया वेक्टर वहां से मिला है। ओके बेटा, अनम्यूट रखें बेटा अपने आप को, शाबाश अनम्यूट रखें। देखो एक दो बच्चा बेटा जो बाद में आया है अपनी अटेंडेंस आप बाद में लगवा देंगे, ठीक है, जरूर लास्ट के 2 मिनट में बता देंगे मुझे। ए क्रॉस बी से आपको सी मिला, ये सी क्या है बेटा, बोलो एक बार फिर से, सभी बच्चे बोलो भाई। सी एक वेक्टर है सर। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, मैंने कहा अगर सी एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे और इसकी डायरेक्शन। और ये बात मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर ही चुके हैं हम लोग कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपने बतानी है तो यूनिट वेक्टर लगा दो, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वेक्टर को लिखने का तरीका हर बच्चे के टिप्स पे होना चाहिए। किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं बेटा, जो भी वेक्टर होगा एक उसका मैग्नीट्यूड का पार्ट होगा और एक डायरेक्शन का। डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, कैप से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब 2 पार्ट बन गए अपने डिस्कशन के। ये जो सी है, ये जो सी है ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका बेटा, ए क्रॉस बी का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है बेटा ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब आप इसको निकालोगे कैसे, बात कर लेते हैं इसी के साथ में। मैंने कहा ए क्रॉस बी जो भी है ना उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड लगा देना, लिखने का तरीका समझे बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मोड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या कहता है सुनो ध्यान से, ए बी साइन थीटा, बच्चों क्या लिख दिया मैंने, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ए का ए क्रॉस बी का कैसे लिखा, ए बी साइन थीटा। यहां पर आप समझ जाओगे कि ए और बी तो 2 वेक्टर थे, उनका मैग्नीट्यूड है, कोई समस्या नहीं है सर। साइन थीटा जैसे डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है तो याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा, साइन या कोस, बताओ बच्चों, साइन या कोस, इसमें साइन आता है बेटा। अनम्यूट करके आप लोग बोलते रहे, साथ साथ अपना रिस्पॉन्स देते रहे ताकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर यस बने। सर। साइन आएगा, ओके बेटा। तो साइन थीटा, अगर आपसे ये पूछ ले कि थीटा क्या है भाई ये बताओ, तो क्या कहोगे बेटा बच्चों, क्या कहोगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो जो वेक्टर थे ए और बी जिनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो बच्चों, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है सर, ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। जब भी 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी होगी हमें वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होगा, ए बी साइन थीटा। बात करें थीटा की, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। बोलो भाई मैग्नीट्यूड का डिस्कशन कवर हुआ सभी बच्चों को प्रॉपर वे से? यस सर। यस सर। ओके बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
आ जाओ भाई सी कैप के ऊपर। सी कैप क्या है बेटा, सी कैप क्या है बोलो भाई। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर है जिसका काम आपको क्लियर है डायरेक्शन देना है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो यूनिट वेक्टर है सी कैप जो ए क्रॉस बी के अलोंग होगा, यानी कि आपको अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए तो आपको सी कैप की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। और इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे to find C cap, we use राइट हैंड थंब रूल। बच्चों क्या लिख दिया मैंने, क्या यूज करेंगे भाई हम लोग, बताना एक बार। टू फाइंड ए सी कैप वी यूज राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है सर, ये समझा दो। लिख पा रहे हो ना बेटा, साथ साथ नोट भी कर पा रहे होगे। जिन बच्चों का पीछे का वर्क कंप्लीट है वो जरूर फिर नोटबुक में लिख सकते हैं, और अगर रफ में भी लिखना चाहें तो फिलहाल रफ में लिख लें, बाद में एज इट इज पीडीएफ में सेंड करूंगा, वहां से आप कवर कर लें। राइट बेटा। अब ये क्या चीज है सर, ये बताओ हमें। राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है। देखो सुनो ध्यान से भाई। इसमें आपकी जो फिंगर होंगी, आपकी, जस्ट एक मिनट, आपकी जो फिंगर होंगी और थंब होगा, उनकी हेल्प से बनता। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करूं पॉइंट को। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि भाई सी कैप यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी के अलोंग, उसके लिए कौन सा रूल यूज करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या है ये सुनो। इसमें अपने राइट हैंड की फिंगर को और थंब को यूज करना है बेटा। ठीक है, तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ए वेक्टर मान लो बच्चों, ए वेक्टर बी मान लो। ठीक है, ये वेक्टर बी मान लो बच्चों, इनके बीच का ये एंगल थीटा है। राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा मैं। अपना जो राइट हैंड है ना, उसकी फिंगर को ए से बी तक कर्ल करो, घुमाओ ए से बी की तरफ। आपको ए क्रॉस बी चाहिए ना बच्चों, आपको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपको, कर्ल यूर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, देन thumb will points towards A cross B। ये समझना है भाई आपने। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, देन थंब विल पॉइंट्स टुवर्ड्स ए क्रॉस बी। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया तो बताओ एक बार, मैं स्क्रीन रिमूव करके इसको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। यस बताओ। सर। नोट हो गया। ओके बेटा, ओके, वेल वेल। देखो ओके, देखो बेटा क्या कहना चाह रहा, ध्यान से सुनना। इजी चीज है और इजी भी है अगर ध्यान से सुनोगे तो, और यूज इसका बहुत ज्यादा है बेटा। हर जगह फिजिक्स का ये समझो कि हर एक चैप्टर के अंदर, आप अपनी 11th का पूरा उठा के देख ले, 12th में जब पूरा मैग्नेटिज्म में जाओगे, पूरा ये हर जगह बार बार यूज में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, देखो दो वेक्टर है आपके पास में, मैंने कहा ये दो वेक्टर है भाई।
ये ए मान लो बेटा ब्लैक वाला और ये बी मान लो, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर, आपको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए फिलहाल, सुनना ध्यान से। ये राइट हैंड है, ये फिंगर है बेटा, ये थंब है, तो फिंगर को घुमाना है ए से बी की तरफ। ये ए है, ये बी, फिंगर को घुमाना है ए से बी की तरफ, कर्ल करना है बेटा, ऐसे कर्ल करना है फिंगर को ए से बी की तरफ, ऐसे नहीं करना। ए किधर है, बी किधर है, ये ए है बच्चों, ये बी है, ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल करना है। तो ये थंब आपको डायरेक्शन देगा किसकी, ए क्रॉस बी की। बोलो बेटा आइडिया आ रहा है क्या? थोड़ा सा, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, इसी के ऊपर आज की क्लास का फोकस होगा सारा। फिर से सुनो, ये ए है, ये बी है, आप कहोगे सर ए की तरफ फिंगर को रख लिया, आप बी की तरफ कर्ल करो, बी ऊपर है तो ऊपर कर्ल कर लिया, ये एक क्रॉस भी होगा। कोई कहे सर मैंने तो ऐसे रख लिया अपने हाथ को, अब ऊपर की तरफ तो कर्ल हो ही नहीं रहा, टर्न कर लो ना बेटा, फिंगर उधर पॉइंट होनी चाहिए बस, अब कर्ल कर लो। अब अगर ये इधर होता ऐसे कर लेते, नीचे होता तो ऐसे कर लेते, बस उधर पॉइंट करो फिंगर को और कर्ल कर दो, वो आपको ए क्रॉस बी की जो है डायरेक्शन देगा। ओके बेटा, थोड़ा सा आइडिया अगर आया तो मुझे एक बार बताओ भाई, बच्चों बताओ एक बार, मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक बार थंब इंप्रेशन जरूर दे अपना भाई। थोड़ा सा आइडिया आया, कई एग्जांपल लेंगे, चीज तब जा करके क्लियर होगी बेटा। शाबाश हिमांशु, जतिन, लोकेश, कनिष्का, हर बच्चे का थंब इंप्रेशन आना चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है ये चीज, और तुरंत आना चाहिए। साहिल, अमित, यतीन, शाबाश, चलिए चलिए बेटा, वेरी गुड। आप देखो भाई बच्चों, एक बार देखो, थोड़ा कुछ साउंड में दिक्कत रही है क्या, या ठीक से सुन पा रहे हो? तो ठीक है। ओके ओके ओके। अब अगर एक क्रॉस भी हमने निकालना है, एक क्रॉस भी अगर हमने निकालना है, तो आपने अपने फिंगर को ए से बी की तरफ कर्ल कर दिया, तो डायरेक्शन किधर आ गई, आपका थंब देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंग देखो, क्या आपका जो भी पेज है, आपकी जो नोटबुक है, इसे बाहर की तरफ आ रहा, आउटवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बता दो मुझे बेटा। बच्चों आउटवर्ड आ रही है डायरेक्शन या नहीं आ रही? यस सर। तो इसमें आउटवर्ड जवाब आ गया, ठीक है बेटा। तो ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है फिलहाल, आउटवर्ड है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें आ गया बेटा ए क्रॉस बी किधर आ गया, आउटवर्ड आ गया। एयर ए क्रॉस बी आउटवर्ड, बी क्रॉस ए करना पड़ जाए तो बेटा वो किधर होगा, इनवर्ड। बी क्रॉस ए करना पड़ जाए तो वो इनवर्ड होगा बेटा, इनवर्ड होगा, ठीक है, इनवर्ड होगा। तो अब यहां से कुछ कॉमन सी बातें हमने दो तीन सीखनी है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल और लेने हैं बेटा। ए क्रॉस बी will be normal to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप हर बार देखोगे आपकी जो भी नोटबुक है उसके प्लेन में ए और बी बनाया है, तो ए क्रॉस भी जब भी निकालोगे उसके परपेंडिकुलर मिलेगा, वाई इनवर्ड या आउटवर्ड के लिए तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ए क्रॉस बी विल बी नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और करके ए क्रॉस बी will be normal to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि जिस प्लेन में
वेक्टर ए और वेक्टर बी है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो बेटा ये चीज क्लियर हुई क्या सभी को भाई? यस सर। ओके चलिए नोट भी कर ली ना साथ साथ बेटा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ये दो बातें मैं लिख रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये एक बार आप लोग कंक्लूड करोगे बेटा, ये मुझे बताओगे अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग। ये दो पॉइंट जो लिखे हैं इनमें क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्या चीज डिफरेंस लगी, क्या चीज सेम लगी आपको? सर वो बच्चों तो बी क्रॉस है उसमें माइनस आ गया। हाँ माइनस आ गया। ये माइनस क्या बताता है बेटा, हमने वेक्टर वाले पोर्शन में पढ़ा है, अगर ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में मैं साइड में लिख देता हूं बेटा, अगर आपका इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है या ए क्रॉस बी है, मान लो ए क्रॉस बी इधर है, तो बी क्रॉस ए किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको हमने ऊपर वेरीफाई किया है बेटा, इसको ऊपर हमने वेरीफाई किया है, ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए इनवर्ड आपका मिलता है, और इस तरीके से ये माइनस साइन आपको बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा नीचे इक्वल लिख दिया, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका क्या मतलब है बोलो बेटा बच्चों? मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए, जो वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मिलेगा, डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी। इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चीजें हैं बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए will be same but direction will be opposite। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड of A cross B and B cross A will be same but direction will be opposite। ओके ऊपर वाली दोनों बातों को एक कंक्लूजन की फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को बेटा। ठीक है, थोड़ा सा जो लिखने का कंटेंट था, लिखने का पार्ट था, उसके ऊपर हमने फोकस किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात की। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा बेटा, ए बी साइन थीटा करके लिखा, थीटा उनके बीच का एंगल है। सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, और इसके लिए राइट हैंड थंब रूल आप यूज करेंगे इसकी डायरेक्शन के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये स्टेटमेंट है बेटा एक तरीके से राइट हैंड थंब रूल की, राइट हैंड थंब रूल ये उसकी स्टेटमेंट बन जाती है बेटा। ओके तो ये डायरेक्शन इस बेस पे आ गई, और इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखते हुए हमने जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये बात हमने कवर कर ली। एक चीज और मैं लिख देता हूं बेटा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है बेटा, अभी तो देखा है ए क्रॉस बी होता है। ये तो वेक्टर हो गया, बट अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो याद है बेटा हमने क्या पढ़ा था, इस ए क्रॉस बी का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ए क्रॉस बी को उससे डिवाइड कर दिया तो वो यूनिट वेक्टर आ गया। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या सभी को? क्या लिखा फिर से सुनो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो ए और बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, ए क्रॉस बी, लेकिन आपको चाहिए यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर अगर पता है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई बच्चों, बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सर वेक्टर अपॉन में उनका मॉड्यूल। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये वेक्टर आपका मान लीजिए सी है, नीचे इसी के मोड से डिवाइड कर दोगे बेटा तो ये आ जाता है सी कैप, राइट। मैंने यही चीज यूज की पहले जो हमने कवर की थी। ठीक है बेटा, तो लास्ट के एक दो एग्जांपल और लेंगे बस, फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देंगे बेटा। एग्जांपल लो भैया,
एक्स वाई जेड। बस 2-3 मिनट और फोकस करें बेटा सभी बच्चे। मैंने कहा ए क्रॉस बी निकालना है। ए किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। किधर है बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बी किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। ए क्रॉस बी किधर होगा बच्चों, ए क्रॉस बी किधर होगा, ये आपने निकालना है। करो भाई एनालिसिस करो। आपका आंसर में 6 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये 6 ऑप्शन मिल सकते हैं बच्चों। सोचो भाई सोचो, जल्दी से सोचो, टाइम भी मेरे ख्याल से हो चुका है, जल्दी सोचो बेटा। आप अपनी नोटबुक में एक्स और वाई एक्सिस बना लो भाई, और अपनी फिंगर को एक्स से वाई की तरफ लेके जाओ, तो मुझे बताओ आपका थंब किधर आ रहा है। 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी बेटा, या तो जेड के लॉन्ग या माइनस जेड के लॉन्ग, और इसी के ऊपर आपने काम करना है। बच्चों जवाब दो भाई मुझे, बच्चों जवाब दो। देखो ए क्रॉस बी, मान लो बेटा ये चीज, ए ये है और बी ये है, तो ए क्रॉस बी करोगे तो इधर मिला। तो आप अपनी नोटबुक में एक बार चेक करके देखो, ए क्रॉस बी, एक्स क्रॉस वाई, एक्स से वाई की तरफ जब फिंगर को कर्ल किया तो ये जेड मिला या माइनस जेड, मुझे जवाब दे दो बेटा जल्दी से, जेड या माइनस जेड। बच्चों एनालिसिस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे भाई? यस सर। जेड मिला ना, ऐसे है बेटा, देखो ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, ऐसे जब कर्ल करोगे तो जेड के लोग, माइनस जेड उधर है, अगर इसका बी क्रॉस ए कर दोगे माइनस जेड। ठीक है बेटा, तो मैं जल्दी से एक बार इसका आंसर लिख देता हूँ। सेम पॉइंट के ऊपर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में हम भी लेंगे बेटा, 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या लिखना, हमने सिर्फ ये लिखना, इसका जो आंसर है जेड, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आंसर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजों को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चाहूंगा कि हर बच्चा बेटा उसको अटेंड करे। ओके बेटा।